हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी की बुक भूगोल के चैप्टर 2 के अभ्यास प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसमें 2, 3 और 5 मार्क्स के प्रश्न को जानेंगे जो आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भावर क्या है? जब नदियां ऊंचे पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो शिवालिक के ढाल पर छोटे छोटे गुटिका यानी पत्थरों का जमाव करती हैं। यह 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में फैले होते हैं। इसी क्षेत्र को भाबर कहते हैं। इस पट्टी में सभी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय के 3 प्रमुख भाग ये हैं हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में फैले हुए हैं। अगला प्रश्न, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? इसका उत्तर, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है, जिसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न, भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप भारत का एक ऐसा द्वीप समूह है जो प्रवाल भित्ति से बना है। अब प्रश्न 5 को देखते हैं। बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर या भांगर, बाढ़ वाले मैदान में पुराने जलोढ़ के जमाव से बने भाग को बांगर कहते हैं। इस क्षेत्र की मृदा या मिट्टी में चूनेदार जमाव पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। अब खादर, बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा जमाव को खादर कहा जाता है। इनका जमाव लगभग प्रत्येक वर्ष होता है। अब अगला प्रश्न, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। ये 5 नंबर का प्रश्न है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में निम्न अंतर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा खंडित और कटे फटे हैं, जबकि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, जो बिल्कुल बराबर है। इन्हें दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर महेंद्रगिरी है। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अब तीसरा पॉइंट, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। अब चौथा पॉइंट, पूर्वी तटीयवर्तीय मैदानों में बहने वाली सभी नदियां अधिकतर डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिमी घाट से पश्चिमी तटवर्तीय मैदानों में बहने वाली नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। पांचवा पॉइंट, पूर्वी घाट में वर्षा बहुत कम होती है, जबकि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। अब अगला प्रश्न, भारत के प्रमुख भू आकृतियों के नाम लिखें। इसका उत्तर है, भारत के भौगोलिक आकृतियों को 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। अगला प्रश्न, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? इस प्रश्न का अर्थ ये हुआ कि हिमालय के इलाकों में और प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे इलाकों में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में निम्न अंतर है। सबसे पहला, हिमालय क्षेत्र भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार भारत के
दक्षिण में विस्तृत रूप से फैला है। दूसरा पॉइंट, हिमालय के ऊंचे क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती हैं, जिन्हें बर्फ और वर्षा दोनों से जल प्राप्त होता है, जबकि प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में सदा बर्फ नहीं रहती, जिससे यहाँ की नदियों को केवल वर्षा से ही जल प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ की नदियाँ मौसमी होती हैं। तीसरा पॉइंट, हिमालय नवीन वलित पर्वत है। इनका निर्माण भूगर्भीय काल में औसादी चट्टानों के वलित यानी मोड़ होने के कारण हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है जो क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। चौथा पॉइंट, हिमालय क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, धौलागिरी आदि, जो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर हैं, जबकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की ऊंचाई कम है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अब पांचवा पॉइंट, हिमालय क्षेत्र के देशांतरीय विस्तार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: महान हिमालय या हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, जबकि प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। अब अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। भारत के उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। लाखों वर्षों से जलोढ़ों के निक्षेप होने के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, यानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, जो बहुत उपजाऊ होती है। कृषि की दृष्टि से यह मैदान अधिक उत्पादक वाला क्षेत्र है, यानी इस इलाके में बहुत अधिक खेतीबाड़ी की जाती है। इस मैदान की आबादी बहुत घनी है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा गया है: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। आकृतिक भिन्नता के आधार पर इस मैदान को 4 वर्गों में बांटा गया है: भाबर, तराई, खादर और बांगर, जिसे भांगर भी कहा जाता है। अब प्रश्न 10 को देखते हैं। हिमालय के 5 ऊंचे शिखर का नाम लिखें एवं उनकी ऊंचाई बताएं। हिमालय के 5 शिखर ये हैं: माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। दूसरा कंचनजुंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। तीसरा मकालू 8481 मीटर है। चौथा धौलागिरी, इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। और पांचवा नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। ये सभी हिमालय के ऊंचे शिखर हैं। अगला प्रश्न, हिमालय के 5 ऐसे शिखर का नाम बताएं जो भारत में स्थित हैं। भारत में स्थित 5 पर्वत शिखर के नाम ये हैं: कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ। अब प्रश्न 12 को देखते हैं। भारत के द्वीप समूह पर विस्तार से टिप्पणी लिखें। भारत में मुख्य 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं, एक लक्षद्वीप समूह और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर के केरल के मालाबार तट के पास 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह छोटे परवाल द्वीपों से बना है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय कावारत्ती है। यहाँ पादप और जंतु के कई प्रकार पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर पेड़ पौधे और जंतु के कई किस्में पाई जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर जो द्वीपों का श्रृंखला है, उसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर द्वीपों की श्रृंखला अधिक है, परंतु मनुष्य के निवास नहीं हैं। यहाँ द्वीप बिखरे हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। पहला अंडमान और दूसरा निकोबार। इन दोनों भागों को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अंडमान बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर बैरन द्वीप भी है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। यहाँ सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। पोर्ट ब्लेयर यहीं पर स्थित है। निकोबार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। भारत का सबसे आखिरी बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इसी द्वीप में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। निमज्जित का अर्थ होता है डूबा हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप पानी में डूबे हुए पर्वत के शीर्ष हैं, जो द्वीप की शक्ल में नजर आते हैं। इस द्वीप समूह में पादप और जंतु के कई प्रकार पाए जाते हैं। यह क्षेत्र विषुवत विरित के नज़दीक होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवत है। यहाँ पर सालों भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यह घने जंगलों से ढका हुआ है। अब अगला प्रश्न, द्वीप और द्वीप समूह किसे कहते हैं? द्वीप ऐसा छोटा स्थल या भूभाग जिसके चारों ओर जल ही जल हो, उसे द्वीप कहते हैं। द्वीप समूह जिस क्षेत्र पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप स्थित होते हैं, उन्हें द्वीप समूह कहते हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में 500 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। अब प्रश्न 14, परवाल क्या है? परवाल एक सूक्ष्म प्राणी या जीव है जो समूह में रहते हैं। ये तटीय क्षेत्रों में छिछले और गर्म जल में पनपते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। इससे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, यानी बहाव होता है। ये बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं। एक जीव मरने के बाद उस पर दूसरा जीव जन्म ले लेता है। इस तरह ये टीलों के रूप में जमा होते रहते हैं और द्वीप बन जाते हैं। लक्षद्वीप इसी प्रकार का एक द्वीप है। प्रश्न 15, मध्य हिमालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है। चलिए उसका उत्तर देखते हैं। मध्य हिमालय महान हिमालयी हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। इसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इसके प्रमुख श्रेणी पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत है। इसी में कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। अब प्रश्न 16, मध्य उच्च भूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है। इस उच्च भूमि के दक्षिण में विंध्य श्रृंखला और इसके दक्षिण में सतपुरा श्रेणी। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी है और यह पश्चिम में राजस्थान मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा और केन हैं, जो दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। स्थानीय रूप से इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। प्रश्न 17, दर्रा और चैनल में क्या अंतर है? दर्रा दो पर्वतों के बीच जो मार्ग होता है, जिनसे आवाजाही होता है, उसे दर्रा या पास कहते हैं। यानी दो पहाड़ों के बीच में जो निचला भाग होता है, यानी जो रास्ता होता है, उसे दर्रा कहते हैं। चैनल दो द्वीपों के बीच जो पतला समुद्री रास्ता होता है, उसे चैनल कहते हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, जो दोनों को दो भाग में करता है। अब प्रश्न 18 को देखते हैं। प्रायद्वीप और
खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी ऐसा जलीय भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंपात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जिसके तीन ओर जल और एक ओर स्थल हो, यानी जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ जमीनी हिस्सा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जैसे दक्कन का प्रायद्वीप जो भारत में है, जाफना प्रायद्वीप जो श्रीलंका में स्थित है, ग्वादर प्रायद्वीप जो पाकिस्तान में स्थित है, आदि। अगला प्रश्न, बरकान किसे कहते हैं? मरुस्थलीय या रेगिस्तानी इलाकों में हवाओं के द्वारा अर्धचंद्र आकार बालू का टीला बन जाता है। इन टीलों को ही बरकान कहते हैं। भारत के जैसलमेर में बहुत सारे बरकान देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न 20, गारो खासी और जयंतिया श्रृंखलाएं भारत के किस ओर स्थित हैं? गारो खासी और जयंतिया श्रृंखलाएं भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। अब अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।